वो ये चाह रहे थे बस आप धक्का देके किसी तरह बस यहाँ से निकाल दें गाड़ी को या गाड़ी को, और हमें बस यहाँ से लेके चले जाइए आप किसी तरह। देयर वाज नो सेलिब्रेशन, क्या बात कर, नो केक कटिंग, अच्छा नथिंग वाज देयर। वन ऑफ माय कलीग व्हेन आई गॉट दिस कार, तो उसने तो वो सॉन्ग ही चला दिया था, वो बोलेरो का जो एक सॉन्ग था, मैडम बैड बोलेरो, जी वो वाला सॉन्ग। एंड इट वाज सो हिलेरियस, आई हैव नेवर हर्ड दैट सॉन्ग। उनकी कबर्ड में सारी चाबियां रखी हुई थी, क्या बात कर, और कस्टमर्स की भी चाबी रखी हुई थी। कल को मेरी गाड़ी चोरी हो गई बाहर से, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने लिखा उसको, दिस इज माय लास्ट कार। दिमाग घुमा के मेरी गाड़ी, मतलब मैंने कोई उधारी में तो नहीं ली है ना गाड़ी। सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट टू पीपल दैट इट्स अ न्यू मॉडल। आपने जब मेलबाजी करी थी, जी जी, उसके बाद आपको लगा क्या कुछ उन पे सुधार आया है? मार्केट में एक ऐसी गाड़ी है जो आपको काफी कम पैसों में काफी ज्यादा वैल्यू देती है, और कुछ टाइम से उसकी जो डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ गई है, अच्छे खासे अमाउंट में वो बिकने लग गई है। पहले उसे नहीं पूछा जाता था उतना ज्यादा। और मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वो है बोलेरो नियो, और मिस्टर जैदी आज हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बोलेरो नियो का ये N4 वेरिएंट है। सर को पसंद थी बोलेरो जो नॉर्मल आती है, देसी बोलेरो आप कह सकते हैं। बिल्कुल, आप बोलेरो सबसे क्लासिक। पहले ये बताइए, उसमें ऐसा क्या अच्छा लगता था आपको? तो मेरे रूट्स जो हैं वो गांव से हैं, बिल्कुल ठीक है, बट जब मैं बोलेरो पुरानी वाली क्लासिक देखता था एंड इट इज़ सो हैवी, सो बल्की, तो मेरे को हमेशा से ये था कि, बट आई वाज हैविंग i20 एंड उससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी। सो आई थॉट ऑफ हैविंग अ बोलेरो ओनली बिकॉज इट्स अ बल्की कार, एक रुतबा है उसका। अच्छा, i20 के बाद आपने ये गाड़ी ली है? जी, i20 के बाद, i20 पेट्रोल। तो आपने उसे क्यों छोड़ दिया? अगर आपको पसंद थी तो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, रिलायबल है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आई एम वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। आप क्लाइंट से मिलते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो मेरा मन तो वही था, और जब मैं देखने भी गया तो मैं बोलेरो क्लासिक ही देखने गया। अच्छा, बट मैंने चेक भी कर ली, देख भी ली, सब कुछ कर लिया, बट व्हेन आई केम बैक और फैमिली में जैसे ही मैंने बताया कि मैं बोलेरो क्लासिक ले रहा हूँ, एवरीबडी वाज लाइक नहीं, बोलेरो क्लासिक पुरानी वाली नहीं लेनी है। अच्छा, तो क्योंकि आप ऑफिस जाते हो, और इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल लुक विच यू गेट फ्रॉम बोलेरो क्लासिक, एंड इट वाज TUV, पहले वो TUV थी। तो वी सॉ दिस कार एंड देन वी इंक्वायर्ड अबाउट दिस कार एंड देन वी गॉट टू नो कि ऐसी भी एक बोलेरो नियो करके आई है, एंड देन फाइनली वी काइंड ऑफ गॉट दिस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने बताया कि फैमिली को जब आपने बताया उन्होंने गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया, शर्म कह सकते हैं? ये फैमिली को आती है या फिर आपको आती है? आपको कोई दिक्कत थी? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी रवि जी, टू बी वेरी फ्रैंक। आई थिंक मेरी फैमिली को ज्यादा दिक्कत हो जाती है उसमें बैठने में, बिकॉज व्हाइल यू स्टे इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन नोएडा और इन दिल्ली NCR, तो उनको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती मेरे साथ बोलेरो में चलने में। बट फाइनली इट वाज ए बिग नो फ्रॉम एवरीबडी। इट्स अ कार विच यू कैन से बोलेरो बट मेड फॉर मे बी प्रोफेशनल्स आल्सो हु वाज वर्किंग इन अ कंपनी। कहने का मतलब ये है अर्बन लाइफस्टाइल में ये शूट करती है, मतलब सूटेबल है उसके लिए। इसमें जो फील आती है प्रॉपर SUV की फील आती है। इफ यू ड्राइव अ स्कॉर्पियो और यू ड्राइव अ XUV 500, इसमें प्रॉपर XUV उसमें वो फील नहीं आती, बट उसमें फील बड़ी मैनली आती है बोलेरो क्लासिक में। सो इट्स रगेड मैनली काइंड ऑफ फील इन दैट कार। और मैंने जैदी जी से पूछा था, ठीक है, कि आपने स्कॉर्पियो क्यों नहीं ली, थोड़ा सा बजट बढ़ जाता और आप स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट ले लेते। तो इन्होंने मुझे बताया इनके घर पे ऑलरेडी स्कॉर्पियो क्लासिक है, जो कि अभी हाल फिलहाल में ली गई है। जी 2 महीने पहले ही ली है हमने। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, i20 से आपको अपग्रेड फील हो रहा है, डाउनग्रेड फील हो रहा है, क्या कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए, i20 जो गाड़ी थी वो मेरी बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कार, वेरी स्मूथ ऑन द रोड। आई हैव डन लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम i20। i20 एक कार थी, मतलब वो बस एक नॉर्मल घर पे रखने के लिए एक कार थी, वेरी ब्यूटीफुल मेड बाय हुंडई, वेरी गुड सर्विस। जब मैं आप इस गाड़ी की मैं बात करता हूँ और अपग्रेड की बात करता हूँ, तो इट्स नॉट अपग्रेड, इट्स अ सुपर अपग्रेड। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो आप 2 अपग्रेड कर दिए आपने वो गाड़ी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसकी इंटीरियर की क्वालिटी काफी प्रीमियम थी। बिल्कुल, उसका काइंड ऑफ कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लग्जरी फील आता था उस गाड़ी में। तो ये जानना चाह रहा था कि डाउनग्रेड फील हो रहा है इस सेंस में या फिर अपग्रेड? वो तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। महिंद्रा सर्विस दे हैव टू गो अ लॉन्ग वे। अभी तो मतलब वो हुंडई के आसपास भी नहीं है। अच्छा, ये फील कर चुके हो आप? मैं ऑलरेडी फील कर चुका हूँ। अच्छा। व्हाइल यू आर गोइंग टू बाय अ कार, उस टाइम भी मैंने फील किया, उसके बाद मैंने सर्विस में भी फील किया।
Hyundai अगर आप उनको आफ्टर सर्विस 9 की रेटिंग देते हो, then they will question you, they will come to your house, they will do everything because Hyundai I had a problem with the AC. They have done everything to make sure that my AC is working fine. And finally they got 10 from me, and me being in the customer operation kind of a role where I know how to give the rating, तो मेरे से वो 10 लेके गए. अब थोड़ी सी जो स्टोरी है ना इंटरेस्टिंग हुई है. अब बताइए आपका सेल्स एक्सपीरियंस कैसा रहा, गाड़ी की डिलीवरी वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताइए आप. महिंद्रा, क्योंकि 2 गाड़ी आपके घर पे महिंद्रा की. जी देखिए रवि जी, ये तो हॉरिबल इज ए स्मॉल वर्ड व्हेन आई यूज सीरियसली. जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है महिंद्रा का, Mahindra, because it was a festival and it was a very impulse buy which I did for this car. एक दिन मैं मंडे को बैठा था, I thought of buying this car, और मैं शोरूम गया, लोकल शोरूम मेरे होम टाउन में, और आई बुकड द कार. वेडनेसडे को मैंने बुक करी. आई सेड मैं फ्राइडे को ले लूँगा. ही सेड यस, मेरे पास ब्लैक कलर की बुलेरो न्यू है N4 और आपको मिल जाएगी. फ्राइडे जब मैं उसके पास दोपहर को मैंने कॉल किया, आई वेंट फ्रॉम नोएडा टू माई होम टाउन एंड कॉल्ड हिम कि मेरे को गाड़ी की डिलीवरी दे दो आप कल सुबह या आज शाम को. देन ही सेड ब्लैक नहीं है. तो ब्लैक नहीं है, मैंने बोला आप, मैंने बुकिंग कराई हुई है, सब कुछ है. देन वो वहाँ से कैंसिल हुई. फिर मैंने चारों तरफ मेरठ, सहारनपुर, देवबंद, दिल्ली, नोएडा, सब जगह कॉल किया टू गेट दिस ब्लैक N4 न्यू. कहीं पे नहीं थी, सिर्फ सहारनपुर में अवेलेबल थी. तो फाइनली मैंने सहारनपुर में जाके ये गाड़ी उनको पैसे भेजे, बुकिंग करी. आई सेड मैं कल सुबह आ रहा हूँ बिकॉज इट वॉज अ सेलिब्रेशन, सम फेस्टिवल वॉज देयर, एंड आफ्टर फेस्टिवल इन द आफ्टरनून आई विल गेट दिस कार फ्रॉम यू. आई वेंट देयर. तो इंटरेस्टिंग ये सुनिए, मैं उस शोरूम के आगे से 4-5 बार निकल गया, मुझे वो शोरूम ही नहीं दिखा. कैन यू बीट दैट, ए महिंद्रा शोरूम इन अ बिग सिटी कॉल्ड सहारनपुर, यू कैन नॉट सी द शोरूम. चलिए वो शोरूम भी मैंने ढूंढा. वी वेंट इनसाइड विद माय फैमिली एंड एवरीबॉडी. तो वो ये चाह रहे थे बस आप धक्का देके किसी तरह बस यहाँ से निकाल दें गाड़ी को, या गाड़ी को, और हमें बस यहाँ से लेके चले जाइए आप किसी तरह. इट देयर वाज नो सेलिब्रेशन. क्या बात कर, नो केक कटिंग. अच्छा, नथिंग वाज देयर. माय फैमिली वाज लाइक विदाउट अ वाटर सिटिंग इन द शोरूम इन द Mahindra showroom. What they did, which was a horrible experience, and I have written to senior management of Mahindra also, and I was really in a bad mood after buying this car. They stopped my second key. They stopped my service booklet. अवेलेबल थी. जब मैंने उनसे बोला, उन्होंने मेरे को गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया. एंड देयर वाज सम चिप ऑफ इनसाइड, आगे चिट लगी हुई है, बड़ी गंदी कंडीशन में गाड़ी थी. आई हैव द पिक्चर्स, मैं आपको दिखाऊंगा. वॉश करके नहीं दी थी. वॉश थी, लेकिन वो जो स्टिकर आता है कि ये वाली गाड़ी, इसमें वो स्टिकर तब भी लगा हुआ था उस पर. वो अच्छा, एक बात बताइए, आपने ऑब्जर्व करा कि जो 30-30 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं वहाँ से 700 का टॉप मॉडल, इस टाइप के कस्टमर, उनको भी यही सर्विस मिल रही थी वहाँ? बिल्कुल यही सर्विस मिल रही थी. तो आई वॉज कमिंग ऑन द पॉइंट व्हेन आई आस्क्ड, बिकॉज मैं और मेरे कुछ रिलेटिव्स थे कि मेरे को दूसरी चाबी दीजिए, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा ही रहा है कि हुंडई ली या फिर मारुति ली या जो भी, उन्होंने सेकंड की मेरे को इमीडिएटली. तो आई न्यू दैट ओके दे गिव द सेकंड की. दे सेड आपको पहली सर्विस पे मिलेगी. आई सेड सर्विस बुकलेट पहली सर्विस पे मिलेगी. आई सेड मेरा बिल वो पहली सर्विस, ओरिजिनल बिल. तो बोला मैं आपको पूरे पैसे दे के जा रहा हूँ, सब कुछ मैंने आपको दिया, आप हाउ कैन यू स्टॉप माई सेकेंड की. देन व्हेन वी लिटिल स्क्रीम, थोड़ा सी वहाँ पे नोक झोंक हुई. देन वी सॉ उनकी कबर्ड में सारी चाबियां रखी हुई थी. क्या बात कर, और कस्टमर्स की भी चाबियां रखी हुई थी. मतलब ऐसा करना क्यों जरूरी था उनके लिए? देखिए, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द एंटायर एक्सपीरियंस इज दे वांटेड कस्टमर्स टू कम बैक फॉर सर्विस इन द सेम शोरूम टू गेट फर्स्ट सर्विस, जो कि जिसमें कुछ कॉस्ट लगती भी जिसमें कुछ कॉस्ट नहीं लगती है. आई डोंट नो व्हाट वाज द मोटो बिहाइंड इट, बट फाइनली दे गिव अस द कीज एंड एवरीथिंग. देखिए, और मैं तब भी उनको सॉरी उन्होंने बोला, मैं माफ़ करके सब कुछ आ गया. 10 दिन बाद मेरी गाड़ी में देयर वाज अ नॉइस इन द एयर बैग, सम चिप ऑफ वाज देयर, माय सेंसर वाज शोइंग सम एरर. सो मैंने बोला 10 दिन में इतनी सारी एरर्स आनी शुरू हो गई इसके अंदर. देयर वाज नो PDI. मैंने उनको बोला कि आपने PDI नहीं करी इस गाड़ी की. तो वो बोलते हैं हाँ बस वो आप ले गए ऐसा वैसा. फिर देन आई हैव रिटन टू ऑल द सीनियर पीपल, MD एंड एवरीबॉडी, दैट इज दिस, वी आर लिविंग इन इंडिया, दैट यू आर स्टॉपिंग माई सेकेंड की. कल को मेरी गाड़ी चोरी हो गई बाहर से, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने लिखा उनको कि महिंद्रा आई विल लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू इफ माई गाड़ी. तो वो सब चीज़ें हुई. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एवरीबडी, बट इट वॉज ए हॉरिबल एक्सपीरियंस. एंड सेम गोज फॉर द अंदर स्कॉर्पियो ऑल्सो जो हमने ली. उसमें भी 6-7 महीने की वेटिंग. फाइनली वी हैव टू ट्वीट टू मिस्टर महिंद्रा एंड देन फाइनली वी गॉट द कार.
So it was a very sad experience. So my take is this is my last car with Mahindra. ये डिलीवरी के टाइम का एक्सपीरियंस था जी। और जब सर्विस का एक टाइम आया तब कैसा था उनका? सर्विस वाला बिकॉज इट वॉज सो एस्केलेटेड केस, मतलब इतना मैंने एस्केलेशन कर दिया था. एवरीबडी न्यू मी इन नोएडा, सो द सर्विस हेड वाज कॉलिंग मी, द रीजनल सेल्स. So they gave me a decent service in Concept Noida, which is a अच्छा, I got a decent आपके service. होम टाउन का एक्सपीरियंस काफी खराब था, जी। लेकिन नोएडा का आपका काफी अच्छा था। बहुत अच्छा था. गाड़ी बहुत कितनी चला दी आपने? मैंने अभी 10,000 क्रॉस कर दी है. और ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है जितने आपने पैसे पे किए हैं? ठीक है, अगर हम इसको साइड में रखें महिंद्रा जी, का जी, जी। सेल्स एक्सपीरियंस, जी, जी। तो गाड़ी कैसी लगी आपको? ऑसम इज द वर्ड फॉर दिस कार. मेरे को नहीं लगता बहुत महंगी गाड़ी नहीं है, एकदम इकोनॉमिकल गाड़ी है. अगर आप बात करें इस सेगमेंट में, कोई 7 सीटर नहीं है इस रेंज में. इससे अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को शायद ही किसी और गाड़ी में मिले. इट्स अ फ्लॉलेस एक्सपीरियंस विद दिस. कहाँ ट्रैवल किया है आपने? मैंने इससे ट्रैवल किया है हिमाचल, रानीखेत, नैनीताल एंड मसूरी एंड ऑल दोस प्लेसेस आई हैव कवर्ड मोस्टली हिल्स. थोड़ा सा कंपेयर कीजिए जो आप गाड़ी ओन करते थे उससे। देखिए मैंने वो गाड़ी अभी थोड़े दिन पहले ही दी है, वो मेरे पास थी गाड़ी, तो मेरे से वो गाड़ी नहीं चलाई गई इसे चलाने के बाद, बिकॉज इसका सिटिंग अरेंजमेंट और जहाँ पर आप बैठे हैं एंड देन यू आर सिटिंग इन अ स्मॉलर कार विच इज़ i20 और S क्रॉस और एनी अदर कार फॉर दैट मैटर जो छोटी हैं, मेरे से वो गाड़ी नहीं चल रही थी. इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है बिकॉज इसमें जो थ्रस्ट है, इसमें जो वाइल यू टेक द एक्सेलरेटर एंड इट गोज लाइक जूम इन ऑन द जो पंच है डीजल इंजन का, टॉर्क है, यस टॉर्क है, वो अमेजिंग है. इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी गुड. इसमें जो वो पीछे वाली सीट में थोड़ा एक बॉडी रोल है ना, वो इट इज़ क्रेजी. सो वही मेरी एक फैमिली को भी प्रॉब्लम है इसके बॉडी रोल से. मैंने आपके MID में देखा, जी बहुत जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी आप ले रहे हैं, 19 पॉइंट समथिंग का मुझे अभी ये शो कर रहा था MID जी पे. जी. आप एक्चुअल में ले रहे हैं या फिर कितना टैंक टू टैंक कितना आपने कभी मेजर किया होगा? देखिए मेजर ऐसे तो नहीं किया मैंने रवि एक जी, अंदाजा. बट मेरे को बड़ा बिकॉज कंपनी बोलती है 17 16.9 ऐसे करके एवरेज. आई एम ऑल्सो अमेज्ड टू सी दिस माइलेज बिकॉज ये भी एक स्टोरी है कि व्हेन आई गॉट दिस कार इसका माइलेज 13 ही दिखा रहा था. अच्छा, सिर्फ 13 माइलेज, चाहे आप उसको हल्के चला लो, तेज चला लो, दौड़ा लो, कैसे भी कर लो, ऑफ रोडिंग कर लो, वो 13 ही. मैंने आई शोड इट टू कॉन्सेप्ट महिंद्रा, उनके भी समझ में नहीं आया. 2 दिन तक द कार वॉज विद देम एंड फाइनली दे फिक्स दिस प्रॉब्लम. दैट वॉज द टाइम जब मेरा दिमाग घूमा कि मेरी गाड़ी, मतलब मैंने कोई उधारी में तो नहीं ली है ना गाड़ी. तो मैंने गाड़ी तो पैसे दे के ली है एंड देन हाउ कैन, बिकॉज मेरे को महिंद्रा का लोगों ने एक्सपीरियंस बता दिया था. अच्छा, कि उनका अगर आप एक्सपीरियंस ये करना चाहते हैं कि हुंडई की तरह फाइन ट्यून करके एवरीथिंग यू विल गेट इन द कार, यू विल नॉट गेट इट. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट बट नॉट एक्सपेक्टिंग दैट चिप ऑफ एयर बैग कवर एंड ऑल दोस थिंग्स. सो बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम थी गाड़ी व्हेन आई बॉट द कार. अच्छा, i20 का एवरेज क्या आता था और उसके कंपैरिजन में आपके कितने पैसे बच रहे हैं? मोटा मोटा आइडिया दीजिए. बहुत पैसे बच रहे हैं साहब, मैं आपको बता नहीं सकता. i20 सिटी में कितना देती होगी? 12-13 का एवरेज देती थी, बहुत मुश्किल करके. एलीट थी ना आपकी? हाँ एलीट, बहुत मुश्किल करके 12-13. और हाईवे पे भी 14 से ज्यादा वो जाती नहीं थी. पेट्रोल थी मेरे पास वैसे भी. दिस इज डीजल भराओ और खुश रहो, मतलब ये तो ऐसा है, टैंक फुल कराओ एंड यू आर हैप्पी फॉर मे बी अ वीक 10 डेज. अच्छा सर, ये बताइए जो i20 की रिफाइनमेंट है और इसकी रिफाइनमेंट है, जमीन और आसमान का अंतर है. 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन कहाँ, ये 3 सिलेंडर डीजल इंजन. जी. तो इसके यूज टू होने में आपको कितना टाइम लगा? काफ़ी टाइम लगा. इट मीन्स 2 महीने के करीब लगे. बिकॉज एक तो आप सबसे बड़ा डिफरेंस में मेरे लिए वो लगता है कि आप जो इसके विंडोज ऊपर नीचे करते हैं, इट इज़ ऑन द सेंटर और उसमें इधर है, तो वही मैं ढूंढता रहता था. अच्छा, एक चीज का सुख तो आपको मिल रहा होगा, जैसे इसमें सिटी में अगर आप चलाते हैं तो ज्यादा गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जी. आप दूसरे तीसरे में भी स्लो स्पीड में मूव कर सकते हैं जी. जो कि i20 में पॉसिबल नहीं था. जी. कितना टाइम रखने का प्लान है इसको, या फिर कोई आप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं? नियो हमने ले ली बट एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा कि मैं महिंद्रा से दूसरी गाड़ी नहीं लेना चाहता हूँ. बट बुलेरो अगर मे बी टाटा बनाने लगे तो मे बी आई टेक द बुलेरो क्लासिक. आपने जब हमें ईमेल किया था जी. उसमें मेंशन किया था कि आपके एक ब्रदर के पास टाटा की भी गाड़ी है जो कि सफारी है, हैरियर. जी सफारी है. तो टाटा आप क्यों बोल रहे हैं? सर्विस के मामले में तो उनका भी यही हाल है. टाटा हैज़ कम अ लॉन्ग वे. ओके, अच्छा. लॉन्ग वे, नॉट क्लोज टू महिंद्रा. टाटा की गाड़ियों में और जो उन्होंने रिफाइनमेंट किया है, कम प्रॉब्लम्स आती हैं, अवेलेबिलिटी फॉरन है, नॉट लाइक महिंद्रा 6-8 महीने तक गाड़ी नहीं मिलती है. सो टाटा इज हैज़ कम अ लॉन्ग वे एंड दे हैव एक्चुअली बीटन महिंद्रा मेरे
मानने में। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, राइट? आपके ऑफिस के कलीग्स वगैरह क्या बोलते हैं इस गाड़ी के बारे में? बुलेरो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बुलेरो जब सुनेंगे हाँ। रवि जी तो क्या बोलेंगे। सो वन ऑफ माय कलीग व्हेन आई गॉट दिस कार, हाँ। तो उसने तो वो सॉन्ग ही चला दिया था, वो बुलेरो का जो एक सॉन्ग था, मैडम बैड बुलेरो में? जी वो वाला सॉन्ग, एंड इट वाज सो हिलेरियस, आई हैव नेवर हर्ड दैट सॉन्ग, एंड आई वाज लाइक, मैं बोला ये वो वाली बुलेरो नहीं। सो यू हैव टू टेल पीपल आल्सो कि भैया ये वो वाली बुलेरो नहीं है, ये नई वाली बुलेरो है, ये बुलेरो न्यू है। बुलेरो न्यू है। फिर ये बोलता है अच्छा तो टीयूवी है। हाँ। आप किसी के पास बोले हाँ ये टीयूवी नहीं है, ये बुलेरो न्यू है, इट्स ए न्यू मॉडल ऑफ बुलेरो। सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट टू पीपल दैट इट्स ए न्यू मॉडल ऑफ बुलेरो। कभी उनको बैठाया है गाड़ी के अंदर, घुमाया है? बिठाया भी है, उन्होंने चलाई भी है। द एक्सपीरियंस देखिए, मेरे से हर कोई ये पूछता है जब भी ये कोई गाड़ी देखता है, कलीग्स हो मेरे फ्रेंड्स हो, दैट इस पैसे में इतना बढ़िया भाई वी वर नॉट अवेयर। सही बात है। मतलब इतने और ये जो पैसे- सिटिंग पोजीशन है, ये कमांडिंग पोजीशन जी, है, जी। ये विजिबिलिटी है, जी। वो आपको 10 लाख में नहीं मिलने बिल्कुल वाली, नहीं मिल किसी सकती। भी गाड़ी में। बिल्कुल नहीं। रियर व्हील ड्राइव होने के अपने अलग एडवांटेज हैं, जो कि आपने फील करेंगे जब आप इसको लेके पहाड़ों में गए होंगे। बिल्कुल सही है। ये मैं आपको बताना भूल गया, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, बिकॉज आई यूज्ड टू हियर, आई थिंक पुराने टाइम में रियर व्हील ड्राइव आया करती थी, तो मेरे को लोगों ने बोला था 4x4 रियर व्हील एंड देन फ्रंट व्हील। तो मेरा एक ये भी रीजन, इतने पैसों में रियर व्हील मिल रही है तो रवि जी ठीक है मैंने ले ली। बुलेरो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी, जी जो बुलेरो देसी वाली, जी, ठीक है, जी। उससे अच्छी राइड क्वालिटी है उसमें, बिल्कुल। कंफर्ट भी अच्छा है इसका। बिल्कुल। मैं तो ये भी बोलता हूँ महिंद्रा को कि बुलेरो क्लासिक को ब्लैक में लेके आए, वो अभी तक बहुत लोगों की डिमांड है। स्कॉर्पियो वाली जो पेंट की हौदी बोलूंगा मैं देसी लैंग्वेज, उसमें डुबाना तो है। तो ये बातें हैं, पसंद आती है बहुत ही गाड़ी, जैसे इन्होंने बताया इनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ऐसा किसी भी कस्टमर के साथ नहीं होना चाहिए। आपने जब मेलबाजी करी थी, जी जी। उसके बाद आपको लगा क्या कुछ उन पे सुधार आया है, या उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ऐसा कुछ हुआ क्या? यही एक आयरनी है कि सब कुछ करा, मेल करी, सेल्स डिवीजन का कॉल आया, कस्टमर सर्विस डिवीजन का कॉल आया, बट फाइनली दे हैव स्टॉप्ड सीइंग माय ईमेल्स। दे आर आल्सो अवेयर के कुछ ना कुछ तो ग्राउंड पे वो उन्होंने आंखें मिची हुई हैं कि हाँ होता है। तो मेरा टेक महिंद्रा बुलेरो लेने के बाद ये है कि गाड़ी का सेलिंग एक्सपीरियंस खराब है, गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑसम है। आपका एक्सपीरियंस तो खैर उतना कुछ खास नहीं रहा। आप किसी को रिकमेंड करेंगे ये गाड़ी? रिकमेंड तो मैं रोज करता हूँ ये गाड़ी। दिस इज मेरा सबसे अच्छा बाय है ये रिसेंट टाइम्स में। आई विल रिकमेंड दिस कार टू एवरीबॉडी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार इन दिस प्राइस, नॉट सेगमेंट, इन दिस प्राइस। महिंद्रा का एक्सपीरियंस खराब था, ये अच्छी बात है, गाड़ी का नहीं। बिल्कुल ठीक है, जिसके साथ आपने ऑल द टाइम रहना है। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और थैंक यू सर आने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। थैंक यू सो मच रवि जी, थैंक यू सो मच।